चलो देखिए, यहाँ भी चलता है। उसे की कॉन्फिडेंस आता है कि मैं टीवी में आ रहा हूँ करके। चलिए चलिए आगे। तो हमारा कल का टॉपिक क्या था? कल हम लोग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का क्या भू धरातलीय संरचना, भौतिक विभाग, प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, ये टॉपिक का नाम था, जिसमें हम क्या करते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे क्या कि हम कल क्या करते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसमें हम उसके कुछ जो है टॉपिक्स को क्या कर चुके हैं, पढ़ भी चुके थे और साथ में हम लिख भी चुके थे। ठीक है, तो आज भी हम क्या करने वाले हैं? लगातार जब को उसे क्या करें, पहले हम उसमें समझेंगे और समझने के बाद उसे क्या करेंगे, आप लोग अपने से लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, मैं लिखकर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे। तो क्या करें, पढ़ेंगे। तो कल हम क्या कर चुके थे इसमें? अगर देखिए क्या, तो पूर्वी बघेलखंड कल की क्लासेस देखिए आप। कल की क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या? इसकी अवस्थिति। आप सभी ध्यान रखेंगे कि इसकी हम अवस्थिति कि एक्चुअल में पूर्वी बघेलखंड का पठार की इसकी अवस्थिति कहाँ है। कल हम अवस्थिति के बाद आपका विस्तार, क्या आपका विस्तार, और फिर हम क्या कहते हैं आपका सीमाएं, क्या सीमाएं, और साथ में इसका हम क्या कहते हैं आपका निर्माण, क्या निर्माण, और निर्माण के साथ में क्या कहते हैं आपका भूवैज्ञानिक संरचना। क्या भूवैज्ञानिक संरचना क्या कहते हैं कि इस जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार का कल के लेक्चर में हम क्या कहते हैं? इसकी अवस्थिति, इसका विस्तार, सीमाएं, और साथ में क्या आपका निर्माण। और अगर बात के पास क्या, तो भूवैज्ञानिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना, और हाँ भूवैज्ञानिक संरचना, ये सब के बारे में हम लोग कल अध्ययन कर चुके हैं। कल पढ़े थे, कल पढ़े थे ना? आगे बढ़े। तो आज की क्लास में क्या करेंगे? अवस्थिति हो चुका है, विस्तार हो चुका है, सीमाएं कर चुके हैं, निर्माण भी, और भूवैज्ञानिक संरचना। इसके बाद हमने एक टॉपिक करते हैं बस क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में बस क्या देखें आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार का यहाँ बस क्या दिखेगा? क्षेत्रीय विभाजन। अर्थात अगर इस जो है पूरे जो है पूर्वी बघेलखंड का भू जो है धरातलीय संरचना को और देखेंगे, इसकी पूरी भू आकृति को देखेंगे, किसमें हम कहना ये चाह रहे हैं कि इसका स्थानीय जो आपका स्थलीय बनावट को, जैसे कि यहाँ पर क्या बढ़े आपका कन्हार बेसिन, यहाँ पर रिहंद बेसिन। आगे जब बढ़ेंगे बस पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, और इसके जस्ट यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में क्या दिखाई पड़ेगा आपका? हसदो रामपुरा बेसिन, और आपके इसके दक्षिण में क्या दिखाई पड़ेगा आपका? सरगुजा बेसिन या मध्यवर्ती आपका उच्च जो है मैदान। हो गया। तो ये क्या रहेगा इसका क्षेत्रीय विभाजन। अर्थात इसकी पूरे भू धरातल को देखने पर हमें इसको कैसे कर सकते हैं आपका? ऐसे 6 प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको विभाजित कर सकते हैं। अब इसको पढ़ना है सेपरेट सेपरेट, और पढ़ने के पश्चात से हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे भी। तो जितना हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एग्जैक्ट, उतना हम क्या करें? लिखने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहले से क्या करते हैं? समझते हैं। देखिए आगे। तो कल की बात याद रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया है वो किस पे आया है? अवस्थिति और विस्तार पे। समझ में आ रहा आपको? तो देवगढ़ को बस पूछा है, पूरा क्वेश्चन सर्च कर लीजिए 2012 से लेकर कहां तक आपका लास्ट 23-24 तक का क्या रहेगा? केवल देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, और आई थिंक कन्हार को पूछा, इसके अलावा आज तक किसी को नहीं पूछा है। मतलब इसके अलावा अगर अवस्थिति, इसका विस्तार, और इसकी क्या, इसकी भू धरातलीय संरचना को, इसकी भौगोलिक बनावट को अगर आप समझते हो तो इसके बाद आराम से क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। मतलब इसके आगे क्या आएगा? रिहंद बेसिन, सरगुजा बेसिन, इन सबको पूछेंगे वो। तो अगला क्या कर लोगे? आपका पूर्वी बघेलखंड की पठार का क्षेत्रीय विभाजन। हो गया, लिखिए। कुछ नहीं है, जितना बोलूंगा उसी को लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए। तो क्या क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, और आप सब लिखेंगे भी ना क्षेत्रीय विभाजन। इसे बोल सकते हो कि आपका क्षेत्रीय इकाई, इसको बोलते हैं उप विभाग भी बोलते हैं। क्लियर है? क्षेत्रीय विभाजन क्या क्या था? ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा आपका कन्हार बेसिन। क्या पढ़ेंगे? कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन एक। दूसरा क्या रहेगा आपका? रिहंद बेसिन, रिहंद बेसिन। और आप कोशिश करोगे कि अगर आप मैप में खींच सको तो मैप में भी खींचेंगे। रिहंद जो कि आपका बेसिन, और क्या था आपका?
तीसरा मध्यवर्ती, मध्यवर्ती क्या आपका उच्च मैदान, मध्यवर्ती जो कि आपका उच्च मैदान 3। और क्या था हमारा आपका हसदो, हसदो रामपुरा बेसिन। एटलीस्ट आपको नाम तो पता हो, अभी मेरे लिखते लिखते आपको नाम पता हो। क्या? कन्हार बेसिन। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन बोलते हैं। क्या? सिंगरौली बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन। और क्या? मध्यवर्तीय क्या उच्च मैदान, या इसी क्या बोलते हैं सरगुजा बेसिन। और आगे हसदो रामपुरा बेसिन। पांचवा यहां पास क्या? देवगढ़, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। अभी तक केवल यहीं से क्वेश्चन पूछा है, देवगढ़ जो है चांग बखार की क्या आपका पहाड़ी। हो गया देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। और क्या था हमारा एक सुहागपुर बेसिन। क्या? सुहागपुर बेसिन। लेकिन हम कल पढ़ चुके हैं कि सुहागपुर बेसिन का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ राज्य के क्या हमारा आपका एक्चुअल इस भूमि में इसका कोई विस्तार नहीं है। क्या? सुहागपुर जो कि आपका बेसिन, सुहागपुर बेसिन। हो जाएगा? देखिए आगे, तो एक तो क्या स्पष्ट याद रखिए, 6 जो क्षेत्रीय विभाजन। क्या? आपका कन्हार, फिर क्या? रिहंद, और क्या? मध्यवर्ती उच्च मैदान या सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुरा बेसिन, और देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, और क्या आपका सुहागपुर बेसिन। ध्यान रखेंगे कि सुहागपुर बेसिन का विस्तार यहां नहीं है, ये बघेलखंड के पठार का आपका पश्चिमी जो कि आपका ये हिस्सा है। ये हो गया? बढ़े आगे चलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक एक को समझाऊंगा एग्जैक्ट जो है उसका किस प्रकार की अवस्थिति है, क्या उसका विस्तार है, और उसमें और जो क्या अन्य जो है महत्वपूर्ण उसमें बात है, हम उसे पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? देखिए आगे रफ कर दूं। ऑनलाइन के बच्चे भी ध्यान रखेंगे ना, सभी क्या करें उसको लिखेंगे भी। आगे बढ़े चलिए। याद है आप लोग को ये? तो पूरा वापस बोलोगे फिर से। ठीक है? चले आगे। ऊपर कहां से स्टार्ट करेंगे? कन्हार बेसिन से। ऐसा समझो कि आपको इस पूरे जो पार्ट को अगर देखेंगे ना, इसको समझने का कि इसको देखेंगे तो आपको जीवन भर के लिए आपको याद रहे, ऐसे मान लो अपने से। ठीक है? कि इस पूरे जो है पोर्शन को क्या करना अपने को पूरे सा ऐसे पूरा करना है, और कोशिश करना है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं सभी में। ऐसा देखोगे तो भी उसके बारे में आप आराम से लिखने के लिख देंगे। ठीक है? तो क्या? कन्हार बेसिन। बहुत क्लियर रहिए कि ये रहा सरगुजा, ये सरगुजा का क्या आपका मेन पार्ट है। क्या है? मेन पार्ट है। यहां पास पड़ता है सीतापुर तहसील, यहां पास क्या पड़ेगा आपका लुंड्रा, क्या पड़ता है? लुंड्रा। और इन सब में किसका विस्तार है? जसपुर पाट प्रदेश का। कल जब हम इसका विस्तार पढ़े एकदम स्पष्ट बता दिए थे कि सरगुजा में क्या हमारा आपका मैन पार्ट और जारंग पार्ट को छोड़कर, और चाहे तो और ऐड कर लो, क्या लुंड्रा और सीतापुर के पूर्वी हिस्से को छोड़कर बाकी सब में किसका? पूर्वी बघेलखंड का पटेर का विस्तार है। आगे बढ़े। और साथ में क्या था आपका? यहां पास पड़ेगा आपका सामरी कुसमी, सामरी कुसमी को यहां पास क्या रहेगा आपका? इसका जो आपका दक्षिणी हिस्से को छोड़ देंगे तो बाकी सभी में किसका रहेगा? हमारा आपका बघेलखंड का क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। एकदम क्लियर है? अब बाकी को छोड़ दोगे फिर। ठीक है? देखिए आगे तो क्या रहेगा। सबसे पहले बस क्या देखेंगे आपका? कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन, तो कन्हार बेसिन में बस वाड्रफ नगर क्या बनेगा? वाड्रफ नगर और आपका रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और आपका रामानुजगंज, इसमें दोनों देख सकते हैं इसकी अवस्थिति भी इसका विस्तार भी। तो पहला कन्हार बेसिन। अगर कन्हार बेसिन की अवस्थिति की बात करें तो दिखाई पड़ा क्या हमारा? ये कैसा है? आपका नॉर्थ, और ये क्या रहेगा आपका? हमारा आपका ईस्ट। क्या रहेगा आपका? ईस्ट। तो कैसा आपका? उत्तर पूर्व में क्या आपका इसकी अवस्थिति है। अगर इस प्रदेश से भी तुलना करें, चाहे आपका पूर्वी बघेलखंड से इसकी तुलना करें, इसका विस्तार, इसकी अवस्थिति कहां है? आपका उत्तर पूर्व में है। तो पहला यहां पास देखोगे वाड्रफ नगर, और ये तो ध्यान रखिएगा अगर मैं कन्हार की बात करूं तो कन्हार आपका वाड्रफ नगर, और साथ में आपका रामानुजगंज, और साथ में कुसमी जो है आपका क्षेत्र का ऊपरी छोर, इन सब में इसका विस्तार है किसका? कन्हार जो कि आपका बेसिन का हो जाएगा। मतलब कहना यह है कि केवल यहां पर सबका जारंग पाट और आपका कुसमी का दक्षिणतम छोर को छोड़कर इन सब में किसका विस्तार है? हमारा आपका कन्हार बेसिन का। समझ में आपको? कुसमी, जारंग पाट, इन सब को छोड़कर मैक्सिमम जगह पे क्या रहेगा आपका? कन्हार बेसिन का विस्तार रहेगा। तो इसकी अवस्थिति कहां है? सबसे पहले क्या पढ़ोगे? इसकी अवस्थिति। तो क्या है? आपका उत्तर पूर्व में इसकी अवस्थिति है। विस्तार की बात करेंगे क्या आएगा विस्तार में? बहुत सिंपल है,
कुसमी और साथ में क्या, जारंगपाट। जारंगपाट को छोड़कर इनके अधिकांश जो है बलरामपुर क्षेत्रों में किसका, कन्हार बेसिन का विस्तार है। इसको और अच्छे से बोल दो कि जहां जहां पर आपका कन्हार एवं उनकी अन्य जो है सहायक नदियों का विस्तार है, वहां वहां कन्हार बेसिन क्या आपका विस्तृत है। क्लियर है? इतनी ही बात है आपको, फिर आपको कन्हार बेसिन में आपको लिखना रहेगा। समझ में आपको? आगे बढ़े। कहां है कन्हार बेसिन? तो कन्हार बेसिन जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के आपका उत्तर पूर्व में है। आप इसको बहुत आसानी से बोल सकते हो कि रिहंद बेसिन की क्या आपका ये पूर्व में ये आपका अवस्थित है। रिहंद बेसिन के पूर्व में देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी के उत्तर में, क्लियर है, जसपुर पाट प्रदेश के उत्तर में, और क्या रिहंद बेसिन के पूर्व में क्या आपका इसका ये अवस्थित है। हो गया? इसका विस्तार कहां तक का है? तो विस्तार में एक पढ़ोगे आपका जिला के आधार पर और दूसरा क्या है आपका भौगोलिक आधार पर। तो जहां जहां आपका कन्हार एवं उनकी अन्य सहायक नदियों का विस्तार है, वहां वहां तक क्या आपका कन्हार बेसिन क्या आपका विस्तृत है। समझ में आपको? ये हो गया आपका कन्हार बेसिन। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो कन्हार एवं जो उनकी अन्य सहायक नदियों के सहयोग से इस बेसिन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किसको बोलते हैं बेसिन? कि कोई जो अगर देखोगे एक बड़ा भूभाग को देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर जो कि आपका स्थानीय जो आपका जो क्षेत्र है वो कैसा रहेगा, आपका ऊपर उठा हुआ रहेगा और लगभग जब का 300 मीटर से आपका ऊपर जब का उच्च भूमि रहेगा जिसमें नदियों को क्या रहेगा आपका प्रवाह रहेगा, वैसे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं आपका उच्च, सॉरी आपका क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। याद रहेगा? आगे बढ़े। तो ये रहा आपका कन्हार बेसिन का। अरे बहुत सिंपल है भाई, इसकी अवस्थिति क्या है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। विस्तार कहां है? आपका कुसमी और क्या आपका जारंगपाट को छोड़कर बलरामपुर के अधिकांश क्षेत्रों में कन्हार बेसिन का विस्तार है। निर्माण कैसे हुआ है? कन्हार एवं उनकी अन्य सहायक नदियों के सहयोग से क्या उनका निर्माण हुआ है। हो गया? आगे बढ़ जाए। अरे वो तो मैं लिखाऊंगा ही आपसे भी, अभी आपको केवल समझना बस है। लिखने का मतलब आपको लिखाऊंगा आगे, ठीक है? पहले आपको समझना है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे बोलते बोलते समझाते समझाते आपको कम से कम 70% बातें आपको दिखाई देना पड़ेगा कि हाँ वर्मा सर क्या बोल रहे हैं। समझ आपको? हो जाएगा? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, कल मैंने बोला था कि आपको क्या बोला था, अरे क्या बोला था कल आप लोग को कि वाड्रफ नगर, जब भी हम क्या बनेंगे रिहंद बेसिन की बात करेंगे, आप ओनली किसको देखोगे, वाड्रफ नगर को। मतलब कहना है कि क्या ये सूरजपुर का अगर देखें यहां बस ना, तो सूरजपुर का आपका उत्तरी क्षेत्र और बलरामपुर का यहां बस क्या वाड्रफ नगर क्षेत्र में क्या रहेगा, रिहंद बेसिन का यहां बस विस्तार है। इसकी अवस्थिति क्या बहुत इजी है कि नहीं है? इसकी अवस्थिति है कन्हार बेसिन के पश्चिम में। कन्हार बेसिन के पश्चिम में आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार के आपका उत्तर में, इसको बोल दो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी के उत्तर में, और आपका सरगुजा बेसिन का आपका उत्तरी सीमांती क्षेत्र क्या है, आपका रिहंद बेसिन है। निर्माण कैसे होगा? जाहिर सी बात है क्या, यहां से इस प्रकार से जाएगी आपका रिहंद नदी। रिहंद नदी आपका जाती कहां से, आपका इस प्रकार से, और इसी माह की मिलेगा आपका सूर्या, गोबरी, मोरनी, महान, घुनघुट्टा। ये सब पढ़ाऊंगा आपको नदी अपवाह तंत्र में, अभी सुन के रखे रहो बस। क्लियर है? यहां ऐसा कोई काम नहीं है। आगे बढ़े तो क्या इस प्रकार से आएगी रिहंद नदी छोरी मतरिंगा की पहाड़ी में चंवरगढ़ की चोटी से यहां से निकलेगी और ऐसे जाएगी क्या आपका हमारा आपका बलरामपुर सूरजपुर में। ये बलरामपुर में जा रही तब जाके बस क्या बनेगा, रिहंद और जो क्या सिंगरौली बेसिन बनेगा। एकदम क्लियर है? और कैसे बनेगा? आपका रिहंद के साथ में आपका सूर्या, गोबरी, मोरनी, महान, ये सब नदियां बस क्या इसमें जाकर मिलेगी और तब जाके क्या बनेगा, इनके अवसादों से एक जो है ठीक ठाक आपका उच्च भूमि तैयार होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कन्हार बेसिन कहेंगे। हो गया? आगे बढ़े। और इसमें क्या पढ़ सकते हो कि इसी जो है कन्हार बेसिन से आपका रेहर रिहंद नदी होकर क्या आगे जाएगी और कहां जाएगी, हमारा आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र में। इतना ही लिखना है आपको रिहंद बेसिन में। आगे बढ़ जाऊं तो क्या क्या खास बात है, इसकी अवस्थिति कहां है, ये उत्तर में है। एक तो बोल सकते हो इस प्रदेश के सबके उत्तर में है क्या हमारा आपका रिहंद बेसिन। इसको बहुत सिंपल बोल सकते हो कि देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी के उत्तर में है। इसको बोल सकते हैं बस क्या कि हमारा कन्हार बेसिन के आपका पश्चिम में और सरगुजा बेसिन का उत्तरी सीमांती क्षेत्र भी क्या पड़ेगा, कन्हार बेसिन है। ये इसकी अवस्थिति है। अगर विस्तार की बात करें बस क्या, तो सूरजपुर जिले का उत्तरी सीमांती क्षेत्र व बलरामपुर के वाड्रफ नगर में इसका सीमित क्या आपका इसका विस्तार है।
हो गया। ये रहा हमारा क्या रिहंद बेसिन है। जो बोल रहे हैं वो लिखेंगे भी अपन भी, और सबसे अच्छा कि बोल लो, थॉट लिया उसको लिख दो, है ना, क्योंकि लास्ट में क्या करना है, यही करना है। कोई टीचर नहीं आएगा ना बताने के लिए कि रिहंद बेसिन किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या रिहंद बेसिन, तो वही आएगा भाई बार बार। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। सरगुजा बेसिन फास्ट होता है क्या आप लोग को, नहीं होता ना, नहीं आप लोग को लगता बता देना मुझे। ठीक है, आगे बढ़े। सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन देखते हैं क्या क्या आएगा सरगुजा बेसिन में, एकदम क्लियर हो। सरगुजा बेसिन की बात करेंगे तो यहाँ पास क्या मैन पार्ट, यहाँ पास पड़ेगा मैन पार्ट, यहाँ पास पड़ेगा सीतापुर, यहाँ पास क्या पड़ेगा लुंड्रा, और यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका जारंग पार्ट। मैन पार्ट इसमें शामिल नहीं होता है, जारंग पार्ट शामिल नहीं होता है, लुंड्रा शामिल नहीं होता है, सीतापुर होगा बट कैसा इसका पश्चिमी छोर, इसमें शामिल हो जाएगा वो। ठीक है, सरगुजा बेसिन में आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। कल पढ़ चुके अपन ना, कल इसका पूरा विस्तार करके हम लोग गए हैं कल यहाँ से। ठीक है, क्या आपका सीतापुर का वेस्टर्न किस में आएगा, हमारा आपका सरगुजा बेसिन में आएगा। आगे बढ़ूं, चलिए। फिर यहाँ पास क्या पड़ेगा हमारा प्रतापपुर, यहाँ पास पड़ेगा प्रतापपुर, और यहाँ पास क्या पड़ेगा सूरजपुर पड़ेगा, क्या पड़ेगा सूरजपुर। रफ कर दूं मैं, अब जो मैं बोला था यहाँ पास क्या रहेगा जारंग पार्ट, ये इसमें शामिल नहीं होगा। अरे सच क्या समझोगे, और क्या मैन पार्ट शामिल नहीं होगा, सीतापुर होगा बट कैसा उसका पश्चिमी क्षेत्र बस उसमें क्या आपको शामिल होगा। ये विस्तार को लिखने में आपको आसान करेगा। कल्पना करो अगर बोल दी तो सरगुजा बेसिन का विस्तार जो बलरामपुर में कुसमी तक का है, जैसे देखेंगे आपको जीरो पकड़ा देंगे। ठीक है, ये पगला इतना नहीं पता कि सरगुजा बेसिन कहाँ है, वो जान जाएगा कि इसको रिहंद कहाँ से आता है, रेहर कहाँ से आएगा, सूर्य कहाँ से आएगी, इसको नहीं पता होगा। इसको यही नहीं पता तो बाकी नहीं पता, आगे पढ़ने का प्रयास भी ना करे हो सके तो। ठीक है, इसलिए आपको क्या करोगे एग्जैक्ट लिखने का प्रयास करेंगे आप। बढ़ जाऊंगा आगे में, तो क्या रहेगा हमारा आपका सीतापुर। देख लो यहाँ पर फिर और क्या है, ये रहा हमारा आपका अंबिकापुर का उत्तरी क्षेत्र, अंबिकापुर का आपका उत्तरी क्षेत्र, और साथ में ध्यान रखना प्रतापपुर और सूरजपुर का दक्षिणी क्षेत्र आता है इसमें, दक्षिणी जो आपका दक्षिण पूर्व क्षेत्र। और ये रहा हमारा आपका सरगुजा, और इस जो है सरगुजा में कहा रहेगा वो सीतापुर, सीतापुर का पश्चिम में से क्या रहेगा इसका विस्तार रहेगा। क्यों नहीं, यहाँ पर जारंग पाट का विस्तार है, ये क्या रहेगा सरगुजा बेसिन। क्या होगा सरगुजा बेसिन, या इसे क्या बोलते हैं मध्यवर्तीय सरगुजा बेसिन, या इसे ही क्या बोलते हैं मध्यवर्ती, जो कि आपका उच्च मैदान बोलते हैं, मध्यवर्तीय उच्च मैदान। हो जाएगा, आगे बढ़े। क्या खास बात इसमें, मध्यवर्ती उच्च मैदान, मध्यवर्ती उच्च मैदान, इतना बोल दिया ऑटोमेटिक दिमाग में क्रिएट कीजिए कहां मध्य में, तो क्या यहां पर देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, हसदो रामपुरा बेसिन, और नीचे में पड़ेगा आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। वाह, क्या जसपुर पाट प्रदेश के मध्य में जो आपका उच्च भूमि है, हम उसे क्या बोलेंगे, आपका जो मैदान है उसे हम क्या बोलेंगे सरगुजा बेसिन, या मध्यवर्ती आपका उच्च मैदान। कैसे बनेगा, तो फिर से यहां पर क्या जाएगी, यहां से फिर से क्या जाएगी आपका रिहन नदी, यहीं से रेहर नदी, रिहंद नदी, रेहर नदी, ये सब का यहां पर क्या रहेगा आपका विस्तार रहेगा। क्लियर है ये। इसके अलावा इसमें क्या लिखो, अब हमारे पास कंटेंट बढ़ते जा रहा है, तो बहुत आसानी से बोल सकते हो इस सरगुजा बेसिन के बारे में। इसके दक्षिण में बस क्या पड़ेगा छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है। क्या है, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। इसके अलावा इसमें और आपको अलग से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यहां से कुछ नदियों का प्रवाह है, इसकी अवस्थिति कहां है, दक्षिण में है, ध्यान रखना कहां, ये दक्षिण में है। अगर पूरे बघेलखंड से तुलना करेंगे तो इसका विस्तार कहां है, दक्षिण में है। क्लियर है। और यहां पास क्या पड़ेगा आपका छुरी, छुरी मतरिंगा, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में। जस्ट अगर हम किसकी बात करेंगे सरगुजा बेसिन की, अगर यहां की बात करेंगे तो आपको यहां पास क्या दिखाई पड़ेगा, हसदो जो आपका रामपुरा बेसिन है, यहां पास क्या है हसदो रामपुरा बेसिन। क्या, तो आपका साउथ वेस्ट, इसमें लिखने को सकते नहीं, बहुत सिंपल समझिए,
हसदो रामपुरा बेसिन का यहां बस क्या आपका विस्तार है, हसदो रामपुरा बेसिन। हो जाएगा, बहुत सिंपल। देखिए बस क्या है, मैन पार्ट है, साउथ वेस्ट में हसदो रामपुरा बेसिन है, जबकि साउथ ईस्ट में क्या पड़ेगा, इवन मैन पार्ट, और साथ में कह सकते हो जसपुर पार्ट प्रदेश का यहां पर क्या है, विस्तार है। हो जाएगा। तो क्या, दक्षिण में छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी, यहां पर हसदो रामपुरा बेसिन, इसी जो है सरगुजा बेसिन के दक्षिण पश्चिम में कई पहाड़ी आएगा, पतर्रो की पहाड़ी नाम है, लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है क्या, पतर्रो की पहाड़ी, डूला की पहाड़ी, टोंग डेवा की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी है। इसको लिखोगे आगे जाके, अभी अभी सुनिए बस, आगे बढ़ू मैं। तो इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा, छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी, इसके साउथ वेस्ट में बस क्या पड़ेगा आपका, हसदो रामपुरा बेसिन है, और इसी के क्या आपका साउथ ईस्ट में बस क्या दिखाई पड़ेगा, ये पूरा क्षेत्र क्या है, जसपुर पार्ट प्रदेश, इवन मैन पार्ट भी रहेगा। अब उसी का हिस्सा है, तो एक बार बस लिख दो क्या, जसपुर पार्ट प्रदेश। कुछ नहीं है, जब लिखोगे सरगुजा बेसिन को यही सब लिखोगे, जसपुर पार्ट जो क्या आपका प्रदेश। हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए आगे, आगे बढ़े। इसी के पास पड़ता है मैन पार्ट, ये यहां पास पड़ेगा कि आपका मैन पार्ट। कुछ नहीं भाई, अगर आपके पास में समझ नहीं होगा, आपके पास में कंटेंट नहीं होगा, फैक्ट नहीं होगा, तो लिखोगे कैसे। तो आपको चाहिए क्या, फैक्ट। यहां पास पड़ता है मैन पार्ट, मैन पार्ट पता है, और इसी जो है मैन पार्ट देखोगे ना, तो क्या पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसी छोटी छोटी बस क्या पड़ेगी, पहाड़ी पड़ेगी। इसी मैन पार्ट में छोटी छोटी बस क्या पड़ेगी, पहाड़ी पड़ेगी। इसी से निकलेगी कि आपका मांड नदी, क्या निकलेगी, मांड नदी, रायगढ़, और रायगढ़ से कहां जाएगी, इधर जाती है शक्ति, चंद्रहासनी जस्ट कोंटे में है, सारंगढ़ के पास मांड नदी। इसी के अगर देखेंगे ऊपर से बस क्या पड़ेगा, गुनगुटा, गुनगुटा एक्चुअल में क्या है, वो घुनघुट्टा है, लेकिन गुनगुटा पढ़ के रखना। आगे बढ़े, और इसी के पश्चिम से क्या आ जाएगी, रेहर नदी, रेहर नदी। ये सब का यहाँ पास क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। नहीं लिख लोगे, सब किस तो जान गए हम लोग कि सरगुजा बेसिन कहाँ है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के दक्षिण में अवस्थित है। हो गया, आगे बढ़े। सरगुजा, इसी जो है सरगुजा बेसिन का विस्तार देख लीजिए, क्या है आपका सरगुजा का, यहाँ पर क्या, सरगुजा में अंबिकापुर, सीतापुर का पश्चिमी क्षेत्र, और सूरजपुर का प्रतापपुर, सूरापुर का दक्षिणी जो है क्षेत्र में इसका विस्तार है। हो गया। और अगर बात करें इसमें क्या, इसके आसपास के समीपवर्ती जो कि आपका स्थानीय क्षेत्र की बात के, स्थली जो है बनावट की बात करोगे, क्या है यहाँ पास, जसपुर पार्ट प्रदेश साउथ ईस्ट में, दक्षिण में छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी है, और आपका साउथ वेस्ट में क्या आपका हसदो रामपुरा बेसिन है। अरे इसी के उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी भी आएगा, नहीं आएगा क्या, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि देवगढ़ की पहाड़ी विस्तार कहां तक रहेगा, पूरा आपका ये जो आपका कुसमी का आपका पश्चिमी छोर तक रहेगा। अब जो भी बचा हुआ है ये सब का सब क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी है। तो इसके उत्तर में क्या आपका देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है, अवस्थित है वो। हो जाएगा। ये क्या रहेगा आपका, सरगुजा बेसिन है ये। आगे बढ़ूं, इसी में अगर देखोगे तो और बढ़ा सकते हो, इसी में पड़ेगा क्या हमारा आपका, इस डायरेक्शन में, किसमें, आपका साउथ, साउथ वेस्ट क्षेत्र में क्या पड़ेगा, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। अब इसको पूरा पढ़ना नहीं आपको ना, रामगढ़ की पहाड़ी को, क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ी को अलग से पढ़ सकते हो, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। इसी में हम लोग कई प्रकार से अलग अलग देखोगे, क्या, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, हाथी पोल, सीता कुंड, ऐसा फूल सुंदरी की गुफा, झपी बेंगरा की गुफा, ये सब मिलेगा किसमें, आपको रामगढ़ की पहाड़ी में। इसी को बोलते हैं कि आपका पूरा विश्व का सबसे जो प्राचीनतम जो है नाट्यशाला बोला गया है। नाट्यशाला 1848 में कर्नल ऑस्टिन से क्या गया था, खोजा था। अपने फैक्ट को बढ़ाइए आप लोग, तब लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। रामगढ़ की पहाड़ी को इसलिए बोलेगा तो ठीक है। तो इस रामगढ़ की पहाड़ी को बाद में एकदम सेपरेट पढ़ा देंगे। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में आपको कई अलग अलग गुफाएं दिखेगा, लेकिन अभी हम लोग भू धरातल की बात करके इस गुफा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन रामगढ़ की पहाड़ी जो है, इसी जो है सरगुजा बेसिन के अंदर उसका क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। बाकी बाद में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। जोगी मारा, क्या, लक्ष्मण बेंगरा, सीता कुंड, हाथी पोल, ये मैं ऑनलाइन हूँ ज्यादा बोलते नहीं बनेगा, ठीक है। आपका हाथी पोल, इसमें एकदम सीधा से रहो क्लास में, आगे चले। हाथी पोल, ये सब कहाँ मिलेगा आपका, इसी रामगढ़ में। बताना बस मैं चाह रहा हूँ कि रामगढ़ की पहाड़ी इसके अंतर्गत रहेगा, सरगुजा बेसिन में। आगे बढ़े, हो गया। आप लोग याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। छोरी मतरंगा की पहाड़ी है,
जसपुर पार्ट को 50 बार मैं बता चुका हूं, और यहां पास क्या आपका हसदो रामपुरा बेसिन है। जब लिखाऊंगा तब और समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। क्या बनेगा इसके बाद? हसदो रामपुरा बेसिन। चलिए अजय, कहां पड़ेगा हसदो रामपुरा बेसिन? सरगुजा बेसिन के दक्षिण पश्चिम में, और बघेलखंड के, चलो देखिए आगे, हसदो रामपुरा बेसिन क्यों बन रही है? यहां से आएगी हसदो रिवर, क्या आएगी? हसदो नदी। एक तो जान जो यहाँ पास क्या रहेगा, इसी जो है देवगढ़ की पहाड़ी से आगे आपका हसदेव जो क्या आएगी, रिवर आएगी। हसदेव रिवर क्यों? दोनों जगह इसका विस्तार है। और साथ में क्या आएगी? कोरबा, कोरबा से कटघोरा और पीथमपुर, पीथमपुर से यहाँ पास आएगी केराग्राम। इस केराग्राम में कहाँ आके मिल जाएगी? महानदी में। तो इसी जो है आपका हसदेव और इनकी अन्य सहायक नदियां, तो ऊपर पड़ेगी तान, झींग, गेज, उत्तेग, लेकिन यहां पास पड़ेगी, यहां पास क्या? अहिरन, जटाशंकरी और आपका चोरनई नदी पड़ेगा। इन सब के सहयोग से क्या बनेगा? हसदो रामपुरा बेसिन बनेगा। क्लियर है? तो ये आपका हसदो रामपुरा बेसिन का विस्तार देखेंगे अगला। तो अगर विस्तार की बात करें, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं विस्तार में? देखिए आगे, कहां तक इसका विस्तार? अरे 4 तहसील में बोले एटलीस्ट आप लोग, कितने? 4 तहसील था। कौन कौन सा? जस्ट कल देखे ना हम लोग, 4 तहसील। क्या था? मरवाही, यहां पास क्या पड़ेगा? मरवाही, यहां पास पड़ेगा मनेन्द्रगढ़, आगे यहां पास क्या रहेगा? खड़गवा, और यहां पास क्या पड़ेगा आपका? कटघोरा क्षेत्र में। इन जो है क्षेत्रों में क्या रहेगा आपका? आपका हसदो रामपुरा बेसिन का विस्तार है। क्या है? हसदो रामपुरा बेसिन का विस्तार कहां है? तो कहां है? आपका गुरला पिंडा मरवाही में आपका मरवाही तहसील, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा, और यहां पास क्या रहेगा आपका? कटघोरा। इन सब में हमको क्या दिखाई पड़ेगा? आपका हसदेव रामपुरा जो कि आपका बेसिन का विस्तार है। अब कैसे बता रहा हूं, इसको समझना है। हो गया? यहां पास क्या पड़ेगा? पूरा आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। अरे फील करो भाई आप लोग, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है, पूरा जाएगा आपका उदयपुर साइड। यहाँ पास छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। जस्ट यहाँ पर जब जाओगे यहाँ पास पश्चिमी कोरबा की पहाड़ी पड़ेगा, जब बस पड़ेगा आपका पलमागढ़, लाफागढ़, चतुरगढ़। तो यहाँ तो पूरा क्या आएगा हमारे पास? पलमागढ़, लाफागढ़, चतुरगढ़, किसमें? गोरला पिंडरा में। बच गया क्या? मरवाही। तो मरवाही, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा, और यहाँ पास क्या? कटघोरा। ये सब में किसका है? हसदो रामपुरा बेसिन का विस्तार है। जबकि यहाँ पर सबका 900 मीटर हाइट की आपको मिलेगी आपको पहाड़ी। यहाँ भी आपको लगभग 800 मीटर के आसपास आपको पहाड़ी मिलेगा, पेंडा नोर्मी का पठार, जहां से अरपा जाएगी, वहीं से मनियारी जाएगी। क्लियर है? तो जो बचा हुआ हिस्सा क्या हमारे पास? हसदो रामपुरा बेसिन है। बस इतनी सी बात है। तब जाके इस मैदान में भी क्या मिलेगा हमको? कोयला मिलेगा, हसदो रामपुरा कोयला घाटी। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं। अब कुछ नहीं करने, इसके बारे में क्या लिख सकते हो? यहां से आपका हसदेव, आपका अहिरन, जटाशंकर नदी यहाँ पर क्या होती है? यहाँ से फ्लो होती है, यहाँ से प्रवाहित होती है, और उन्हीं के प्रवाह से क्या बना है? हमारा आपका हसदो रामपुरा बेसिन बना है। अगर बात करें इसको पूर्वी बघेलखंड, तो पूर्वी बघेलखंड से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो कहां है? आपका साउथ वेस्ट में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, आपका दक्षिण पश्चिम में आपका अवस्थित है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश की तुलना में ये कहां है? आपका उत्तर जो पश्चिम में क्या आपका ये अवस्थित है। समझ में आ रहा है? आपका प्रदेश के उत्तर पश्चिम व पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्या दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, जिसका विस्तार कहां है? आपका गुरला पिंडा मरवाही का मरवाही, आपका एमसीबी से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी से आपका मनेन्द्रगढ़, खड़गवा, और क्या कोरबा के कटघोरा में इसका क्या का विस्तार है। हो तो क्या और क्या है? ऐसी सीमा को लिखना है। अगर बात करें इसी के क्या आपका साउथ वेस्ट में है, किसका? ये बघेलखंड का। जबकि इसी के आसपास क्या दिखाई पड़ेगा? पेंड्रा लोरमी का पठार दिखाई पड़ेगा। पेंड्रा लोरमी का, ये सब को पढ़ के रखो। यहीं से क्या बनेगा आपका? पलमागढ़, लाफागढ़, चतुरगढ़, ये सब जाएगा, पहाड़ी रहेगा। पलमागढ़ आपका पेंड्रा में, लाफागढ़, चतुरगढ़ कोरबा में। क्लियर है? तो यहाँ बस क्या रहेगा? ये भी एक बड़ी जो उच्च भूमि है, तो ये भी क्या रहेगा आपका? साउथ वेस्ट में। ये खुद साउथ वेस्ट में बघेलखंड का है, और इसके जो आपका दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा? पेंड्रा लोरमी का पठार है। क्या है?
पेंड्रा लोरमी का पठार है। और जस्ट अगर इस पूरे कोरबा की बात करेंगे तो यहां से फिर से आएगी क्या, वही आपका हसदेव नदी। तब यहां पर क्या बनेगा आपका हसदो, और यहां से आएगी मांड नदी, तो क्या बनेगा आपका हसदो मांड बेसिन बनेगा, जिसको बोलते हैं कोरबा रायगढ़ बेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरबा रायगढ़ बेसिन। तो जस्ट यहां पर अपोजिट होगा, तो क्या आपका साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहां पर कोरबा रायगढ़ बेसिन, या फिर उसको बोल सकते हो आपका हसदो मांड जो कि आपका बेसिन। इस हसदो रामपुरा बेसिन के साउथ ईस्ट में क्या दिखाई पड़ेगा हमको, हसदो मांड बेसिन, या उसी बोलते हैं आपका कोरबा रायगढ़ का मैदान भी कहते हैं। हो जाएगा, आगे बढ़े। और इसी के उत्तर में क्या पड़ेगा, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। हो जाएगा, इसके उत्तर में क्या पड़ेगा आपका देवगढ़ जो कि आपका चांग बखार की पहाड़ी। हो जाएगा, ये अभी हम लोग केवल इसको समझ रहे हैं, इसके बाद इसको हम लिखेंगे भी। इसके बाद आगे बढ़े, बढ़े दुर्गा, हो रहा है याद कि नहीं हो रहा है? आप लोग ऐसा डिप्रेशन टाइप से कैसे होते हो आप लोग एकदम, मतलब पूरा ऐसे? हाँ, अभी बहुत लंबा सफर है, आप लोगों को एक दिन से लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मैं। देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, लास्ट रफ कर दूं पूरा? ठीक है, देखिए आगे एक बार रिपीट करता हूं, ये केवल ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ बस, हसदो रामपुरा बेसिन है, इसकी अवस्थिति क्या है, अरे भाई सिंपल देखिए ना कहाँ है, आपका उत्तर पश्चिम में ये अवस्थित है प्रदेश की तुलना में। बघेलखंड से तुलना करो तो क्या रहेगा, ये साउथ वेस्ट, बघेलखंड के आपका दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसका विस्तार कहाँ है, तो क्या रहेगा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा, कटघोरा। इसके बगैर इसको लिख नहीं पाओगे आप, क्या लिखोगे फिर बताओ, हसदो रामपुरा बेसिन, रामपुरा हसदो बेसिन, बेसिन हसदो रामपुरा, क्या ये लिखोगे? नहीं ना। ठीक है, इसलिए आपको इसको एग्जैक्ट पढ़िए। क्या, जस्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो बस क्या आएगा, साउथ, और ये क्या हमारा आपका ईस्ट है। भाई जब आगे जब बढ़ोगे ना तो यहाँ पर क्या पड़ता है, इसको बोलते हैं कोरबा उच्च भूमि बोलते हैं, इसी बोलते हैं उत्तरी उच्च भूमि बोलते हैं। जहां बस पढ़ोगे केरता, पवन और फुटका पहाड़ है, यहीं बस क्या मिलेगा, बक्साइट मिलेगा। क्लियर है? और इसी के नीचे में बस क्या आएगी, इधर मान नदी, यहाँ मान नदी है, और यहाँ पर क्या पड़ेगी आपका हसदेव आएगी, यहाँ से कोरबा, कटघोरा और पूरा पीथमपुर तक जाएगी, कहाँ, जांजगीर चांपा तक। तब यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका कोरबा रायगढ़ का मैदान, जिसकी हाइट रहेगा मुश्किल से 300 मीटर, उससे भी कम। तो यहाँ बस आगे बढ़ोगे कोरबा रायगढ़ का मैदान, तो तैयार हो, बाद बोलूंगा इसको किसमें, महानदी बेसिन में। कि सर ऐसे पहले बोलते थे कोरबा रायगढ़ का मैदान, तो को देखना रहेगा कुछ समझ में आ रहा। तो ये कहाँ है, बस साउथ ईस्ट में है। इसके साउथ ईस्ट में क्या पड़ेगा, कोरबा रायगढ़ का या हसदो मांड बेसिन। हो गया, इतना आपको पढ़ना है किसमें, हसदो रामपुरा बेसिन में। और क्या खास बात है, तो इसी हसदो रामपुरा बेसिन में क्या मिलेगा आपका, कोयला मिलेगा, कोयला घाटी है। इसी जो है नदी घाटी में क्या मिलेगा, पूरा कोयला। हसदो रामपुरा आपका फेमस है कोयला के लिए, खनन के लिए, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। बता दोगे इसका विस्तार कहां रहेगा, आप नहीं बता दोगे? हाँ, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। देखिए आगे, अब बाकी जो खींच दियो, जो बचा उसको लिख दो, क्या दिक्कत है, ये पूरा करो। देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी जब बोलेंगे तो ये पूरा आएगा, कौन सा आपका बी, मनेन्द्रगढ़ वाला, और साथ में कौन सा हमारा कोरिया वाला, ये पूरा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत डिटेल में जब पढ़ोगे ना तो दिखता है कि यहाँ बस किसी और का विस्तार है। साथ में क्या, कोरिया, आपका कोरिया, और हमारा आपका सूरजपुर। तो सूरजपुर में ध्यान रखना, इधर क्या है, सरुजा बेसिन आता है, इसको थोड़ा सा ऊपर से ऊपर लेके चलेंगे। और इस जो है यहाँ पर जारंग पाट, तो जारंग पाट के बीच से, मतलब उसके ऊपर से कहां तक लेके जाओगे, आपका कुसमी, कुसमी का पश्चिमी, मैं पहले बता चुका हूं कि वाड्रफ नगर, और साथ में किसमें किसमें रामानुजगंज, ये सब में भी इसका विस्तार रहेगा। ये बनेगा देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। क्या इसकी अवस्थिति है, दिख रहा है कहां ये, अगर एक्चुअल में देखोगे तो यहां पर क्या दिख रहा है कि ये उत्तर में अवस्थित है। लेकिन ध्यान रखना कि देवगढ़ जो है चांग बखार की पहाड़ी की पूरी उसकी भौगोलिक संरचना को देखेंगे, इसका मुख्य रूप से इसका विस्तार है
पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, और उसमें भी इसका पश्चिमी क्षेत्र का सबका उच्च भूमि है, एक खड़ा कगार है। तब जाके हम लोग पढ़े थे इसकी हाइट कितनी है, 1033 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। तो पहला क्या आपका, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का अवस्थिति। अगर बात करें इसको छत्तीसगढ़ राज्य में, तो ध्यान रखना कि अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कहाँ आएगा आपका ये उत्तर, जैसे कि बघेलखंड है वैसे ही उत्तर किस में आएगा हमारा आपका, ये पश्चिम में आएगा। क्लियर है? लेकिन केवल अगर मैं बघेलखंड की बात करूं तो बघेलखंड के अधिकतम क्षेत्र में अगर देखिए कहां पर इसका उत्तर में इसका विस्तार है। किसमें? उत्तर में विस्तार है। लेकिन इसकी भौगोलिक संरचना की अगर बात करें तो क्या पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या आपका विस्तार है, हो जाएगा। और केवल अगर इसकी विस्तार की बात करें तो क्या दिखाई पड़ेगा आपका, एमसीबी में पूरा, आगे जाके बस क्या पड़ेगा, कोरिया में पूरा, और कोरिया के बाद अगर हम सूरजपुर की बात करें, याद कीजिए कि प्रतापपुर सूरजपुर का दक्षिणी क्षेत्र कहां आएगा हमारा आपका, सरगुजा बेसिन में। तो बचे हुए उसके शेष भाग जो किसमें आएगा हमारा आपका, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी में। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या दिखाई पड़ेगा, बलरामपुर, और इस बलरामपुर में वाड्रफ नगर, रामानुजगंज में आपका सीमित विस्तार, और साथ में यहाँ पास क्या आपका कुसमी का पूर्वी जो है आपका पूरा जो है पूरा जो आपका पश्चिमी छोर में से क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। ये क्या रहेगा, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का विस्तार है। इसकी अवस्थिति को 50 प्रकार से बोल सकते हो। क्या यहां पर क्या पड़ेगा, रिहंद बेसिन की यहां पर क्या पड़ेगा आपका, दक्षिणी हिस्सा। बोल सकते हो कि हसदोरामपुरा का ऊपरी हिस्सा, कौन सा आपका, उत्तरी हिस्सा। इसको भी लोग क्या दिक्कत है आपका, सरगुजा बेसिन को, तब भी इसका क्या आपका उत्तरी हिस्सा, क्या देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का, ये उसकी अवस्थिति है। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसको अगर समझते हो तो आपको पूरा कुछ आपको लिखना आना चाहिए। तो अगर बात करें बस क्या, तो यहां बस पड़ेगा कैमूर। सबसे पहले बस क्या पड़ेगा, कैमूर जो का पर्वत, कैमूर चोटी, कैमूर पर्वत, इसी में बढ़ेगा। और ये जो आपका जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा किस तरह का, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। क्या विंध्याचल पर्वत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या रहेगा हमारा आपका, मतलब बोल सकते हो कि विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है या इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी जो आपका हिस्सा रहेगा, या विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। आप ऐसा पढ़ना किसको, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी को। और ध्यान रखना कि सरगुजा बेसिन में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। किसका है, सतपुड़ा पर्वत विस्तार है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो बस क्या पड़ेगा आपका, कैमूर चोटी, कैमूर पर्वत है। इसी के जब आगे जब बढ़ेंगे ना, तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है इस पूरे को बोलते हैं देवगढ़ जब का चांग बखार की पहाड़ी। जैसे आपको आगे बढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, इसकी हाइट जो है लगातार क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। समझ रहे हो, क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ये जो आपका जो पश्चिमी हिस्सा है वो कैसा है, वो एक उच्च भूमि है, एक खड़ा कगार है, इसीलिए इसकी भौगोलिक आकृति इस प्रकार की है। इस पर्टिकुलर जो आपका पश्चिमी छोर का, तो यहाँ पर क्या जितने भी जो आपका नदियां हैं उत्तर की नदियां क्या करेगी, दक्षिण से उत्तर की ओर, क्या बनास, गोपद और आपका नेयूर, इसकी जो है पश्चिमी हिस्सा, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का जो पश्चिमी हिस्सा है कैसा है आपका, एक उच्च भूमि है। और उसकी भौगोलिक आकृति इस प्रकार की है बस क्या, कि इसकी जो उत्तरी जितनी भी नदियां हैं वो सब की सब क्या करेगी, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जबकि इसी जो है देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का आपका है वो क्या करती, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती, वो प्रवाहित होती है। ये देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी की विशेषता है। एक प्रकार से बोल सकते हो कि देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का जो उच्च भूमि है वो क्या आंशिक रूप से क्या करती है, एक जल विभाजक के रूप में क्या करती है, वो कार्य करती है। कौन, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। बट ध्यान रखना किसमें, वो पर्टिकुलर इस जो आपका स्थलीय जो भूभाग बस में। क्लियर है? इसकी भौगोलिक बनावट इस प्रकार की है, तो क्या करती है वो आपका उत्तर और दक्षिण में नदियों क्या करती है, वो विभाजित करती है। याद रहेगा, आगे बढ़े। जब इसी की बात करेंगे ना, तो क्या आपका हसदेव, यहां पर सबका तान, झींग, गेज, इस प्रकार से कई अलग अलग नदियां आएंगी। और हम पढ़ चुके हैं कि इसी जो है देवगढ़ और चांग बखार की पहाड़ी को, साथ में सोनहट के पठार को, जितनी भी यहां से क्या रहेगी आपका उत्तर से दक्षिण को नदियां प्रवाहित होगी, उसे क्या करेगी, अपरदित करती है, जिससे अलग जो है छोटे छोटे कटे फटे भाग में ये दिखाई पड़ता है। इससे समझ जाने बस क्या कि कई जो है छोटी छोटी वो पहाड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे कि इस जो आपका सूरजपुर दिखेगा आपका कुदरगढ़ की पहाड़ी, इसी में बस क्या दिखेगा आपको, यहाँ बस मुस्की की पहाड़ी,
इसी में क्या दिखे आपका सोनहट का पठार दिखाई पड़ेगा, सोनहट का पठार। इसी में आपका सबका दक्षिण पश्चिम में दिखाई पड़ेगा आपका धोबोताल, धोबोताल। इसी में दिखाई पड़ेगा आपका उमारता की पहाड़ी, क्या, धोबोताल, उमारता की पहाड़ी। बिजली मैना, ये नाम है ना वो पढ़ना है, बिजली मैना, आपका दियागढ़, जोग पहाड़ी और बार पहाड़। ये सब इसमें छोटी छोटी अलग अलग इसमें क्या पड़ेगा, पहाड़ियों का विस्तार रहेगा। यही चलो चिरमिरी की पहाड़ी, झगराखंड की पहाड़ी, यहाँ पर आएगा तो कोरिया की पहाड़ी, करासिया की पहाड़ी और कुदरगढ़ की पहाड़ी। ये पूरा पहाड़ी आपको याद है, मैं लिखाऊंगा भी, जो बोल रहा हूँ उसको लिखाऊंगा भी। ये सब पहाड़ी विस्तार कहाँ है, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी में है। हो जाएगा, आगे बढ़े। अब बात करते फिर से आगे। अब ये क्या है आपका देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, और इस क्षेत्र में क्या पड़ेगा, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। क्या है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। और इसकी अगर हाइट बोलते हैं बस लगभग 1152 मीटर मैन पार्ट, इसके ऊपर पड़ेगा 1152 मीटर। जस्ट यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर जसपुर, इस जसपुर का इसको बोलते हैं नीच घाट। इसकी हाइट जो आपका 600 से भी क्या आपका कम है, और इसके ऊपर यहाँ पर क्या रहेगा आपका ऊपर घाट में 600 मीटर से क्या आपका प्लस इसकी हाइट है। कैसा है आपका 600 मीटर प्लस इसकी हाइट है। वही अगर बात करें देवगढ़ का तो 1033 मीटर इसकी हाइट है, 1033 मीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ पर छुरी मतरिंगा और यहाँ पर देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, इसकी पूरी भौगोलिक संरचना को देखेंगे, इसके भूधरात्मक संरचना को, तो क्या दिखाई पड़ेगा कि यहां से जितनी भी नदियां हैं, कन्हार, इसके पास क्या दिखाएगी आपका रिहंद, इसी में पड़ेगा आपका सूर्या, गोबरी, आपका यहां पर पड़ेगा आपका गलफुलागरा। ये सब नदी आपका पूरब से अगर पश्चिम को देखेंगे तो सभी नदियों का प्रवाह क्या रहेगा आपका उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर है। और वही यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा आपका एक उच्च भूमि है, तो पूरब का मांड नदी आपका नीचे, ये हमारा आपका उच्च भूमि क्या आपका देवगढ़ चांग बखार, तो यहाँ से आपका हसदेव नीचे, यही सबका तान झींग गेट सबके सब नीचे। मतलब छुरी मतरिंगा और क्या देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी यहाँ पर एक वृहद स्तर पे क्या करती है, जल विभाजक का क्या करती है, वो कार्य करती है। ध्यान रखना बस इसकी हाइट 600 मीटर आपका कम है और यहाँ की हाइट वो ज्यादा है, तो केवल इसकी ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए क्या करती है पूरा उत्तर की ओर जाएगी। लेकिन इस जो है भौगोलिक बनावट या बोल सकते हो छुरी मतरिंगा और इस देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी के कारण जो है जिन नदियों को उत्तर की ओर जहां तो क्या करती है, दक्षिण से क्या करती है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। जबकि पूरा बघेलखंड के पठार का ढाल कैसा है, उत्तर की ओर है। कैसा है, उत्तर की ओर है। ये पहला स्टेटमेंट हुआ कि उत्तर की ओर है, और इसी बीच में छुरी मतरिंगा एक उच्च भूमि और साथ में आपका देवगढ़ चांग बखार पहाड़ी का उच्च भूमि, इसके कारण जो है पूरा जब का सरगुजा संभाग का पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग सभी नदियां कहा जाएगी उत्तर की ओर। केवल आपका देवगढ़ के पास का और छुरी मतरिंगा क्या करेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती है, वो प्रवाहित होती है। समझ में आ रहा है? ये आप लोग पता नहीं, पता इसकी हाइट कितनी है, नहीं पता है, पढ़ोगे आगे, कल पढ़ लोगे जसपुर बांध, देख लेना क्या दिक्कत है। यहां पास पड़ता है ऊपर घाट, इसकी हाइट लगभग पूरा 1100 से ऊपर है, 1100 मीटर से इसकी हाइट ऊपर है लगभग सभी का। बस इतना ही बोल रहे भाई कि यहाँ पर इसकी हाइट 1100 मीटर है, यहाँ पर 600 मीटर है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ को दिख रहा है आपका उच्च भूमि। तो उसके बाद कैसा है, उससे कम है, क्या है, बेसिन है। तो कितनी हाइट है उसकी, 450 मीटर। कितना, मात्र 450 मीटर। तो क्या करेगी वो, इसकी ढाल ही उत्तर की ओर है, तो पूरा पूरा कहां जाएगी, उत्तर की ओर पूरा चलेगी। लेकिन यहां पर इसकी हाइट कितनी है, कितनी है, 1100 मीटर इसकी हाइट है, और ये कितनी है, 600 मीटर है। अब यहां पर सबका 1100 मीटर और यहां पर 600 से कम है, यहां से निकलेगी इब नदी। तो क्या इब नदी ऊपर जाएगी, क्या करेगी, वो नीचे आएगी। क्यों, इसका ढाल है आपका साउथ, आपका ईस्ट है। कौन, इब नदी। आपको ऐसे मूल्यांकन करना है, तब जाके बता पाओगे क्या कि यहां से बहती है कौन, हमारा आपका रिहंद नदी। ये आपका रिहंद नदी, रिहंद नदी, यहां से क्या रहेगी आपका कन्हार नदी। ये सब नदी क्या करती है, सरगुजा बेसिन और आपका जसपुर पाट प्रदेश को क्या करती है, विभाजित करती है। आपके अंदर वैसे क्वालिटी आगे लिखने के बारे में समझ आपको। तो कल जाके बघेलखंड को समझाने बोलेगा तो क्या समझाओगे, यही सब समझाओगे कि कुछ और समझा दोगे, हाँ, कि खिड्डी बोल के निकल जाओगे, ऐसे नहीं करोगे ना। चलिए आगे, ठीक है। अरे कुछ नहीं भाई, केवल सोचना है। क्या करना है, सोचना है, सोचना है।
और सोच उसे क्या करना है, माइंड में क्रिएट करना है और उसे कहाँ करना है आपको, आयोग के सामने में उतार देना है, उत्तर पुस्तिका में, OMR में। हो गया? आगे बढ़ू मैं? चलिए आगे। क्या बच गया? देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, ये भी तो हो गया। ठीक है, पहाड़ी का नाम को याद करा देंगे जैसा, मतलब वो तो लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी हो गया। क्या बच गया? सुहागपुर बेसिन। लिखना है क्या उसको? नहीं ना, सुहागपुर बेसिन। अरे भाई, सुहागपुर बेसिन का जो विस्तार है वो कैसा है पूरा आपका, इस प्रकार से इधर भी आएगी ना। सुहागपुर बेसिन का किसमें, अगर बघेलखंड की तुलना करें बस, क्या इसका वेस्ट में, आपका इसका वेस्ट में इसका विस्तार है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य भूमि में इसका कोई विस्तार नहीं है। इसीलिए सुहागपुर बेसिन को हम आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका वो हिस्सा है। जब बघेलखंड से इसमें आपका इसका भौगोलिक विभाजन जब किए तो इसमें इसको लिखा गया, तो हम इसे पढ़ लेंगे सुहागपुर बेसिन को। तो ऐसे कितने हो गए हमारे? 6 हो गए, और 6 का 6 आपको पता होना चाहिए। अब जो हम पढ़े थे एग्जैक्ट उसे चाहे हम आराम से लिख भी सकते हैं। देखिए आगे, अब लिखोगे आपको लगेगा कि हाँ देखो यही सब बोलत है, और लिख दिए बोलोगे। आगे बढ़ जाऊं मैं? थोड़ा सा देख लो जलवायु, जो जो टॉपिक बचा हो सबको खत्म करते पहले क्या, जलवायु। क्या रहेगा? जलवायु एवं जो कि आपका ऋतुएं। अगला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या, जलवायु। अभी पढ़ेंगे ना जितने भी जो छत्तीसगढ़ राज्य का, क्या हम पढ़ेंगे आपका भूगोल में। तो भूगोल में क्या था हमारा, 3 भाग में था। एक भौतिक भूगोल, एक आपका आर्थिक भूगोल, एक क्या था हमारा आपका मानव या फिर सामाजिक भूगोल। तो हमारा जो का भौतिक भूगोल के जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ पर सबको रख के आपको देखना भी है। तो एक हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जलवायु। जलवायु के बाद आपका वनस्पति वन एवं क्या आपका वन्य जीव। तो एक यहाँ पर क्या करते हैं, जलवायु। बहुत सिंपल सोचिए, आपका जलवायु क्षेत्रीय विभाजन के बाद देखोगे टॉपिक क्या, इसकी जलवायु कैसी है। आगे देखिए, जलवायु आप सभी जानते हो क्या करती है, कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों और यहाँ के 4 से, जिन जो है 4 से कर्क रेखा गुजरती है, उन सभी जिलों में बघेलखंड का क्या है, विस्तार है। जैसे कि यहाँ बस क्या रहेगा आपका, कर्क रेखा। अगर कर्क रेखा यहाँ बस खींचेंगे तो क्या दिखाई पड़ता आपका, कितना है कर्क रेखा का एंगल? हाँ, कितना बनता है? 23 की आपका 1.5, 23.5 डिग्री। ठीक है, क्या इसका कर्क रेखा का विस्तार है। और वो क्या करती है, छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 4 जिलों से। ये आप सभी जानते हो किससे, आपका MCB कोरिया, और आपका सूरजपुर, और क्या बलरामपुर से। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये बघेलखंड का उत्तरी हिस्सा है, और ये बघेलखंड का आपका दक्षिणी क्षेत्र है। क्लियर है? हम बहुत अच्छे समझते हैं कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में क्या बनता है, आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु दिखाई पड़ता है। कैसा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसीलिए यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, आपका कर्क रेखा के जो ऊपर है वो क्या रहेगा, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या रहेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसा आपको छत्तीसगढ़ राज्य में एक ही बार दिखाई पड़ेगा। कहाँ? इसी जो बघेलखंड में, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। जबकि इसके नीचे क्या दिखाई पड़ेगा, उष्ण कटिबंधीय। क्या? उष्ण कटिबंधीय, मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार का किसमें, दक्षिणी क्षेत्र में क्या दिखाई पड़ेगा, आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसका मतलब ये इसकी विशेषता है कि इस जो है छोटे से भूभाग में आपको शीतोष्ण और साथ में क्या रहेगा, आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? तो ये रहा क्या इसका जलवायु। हो जाएगा? आगे बढ़े। आगे जब देखिए हम बस के आपका वनस्पति। क्या? वनस्पति। वनस्पति वन एवं वन्यजीव। वनस्पति क्या होगा यहाँ पास, वनस्पति वन एवं जो क्या आपका वन्यजीव। अभी जानवर अगर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, अलग से क्या क्या मिलता है यहाँ पास, नीलगाय, हाथी, ये सब इधर मिलेगा पूरा। सुने हो ना आप लोग ना, जसपुर में तहलका मचा दिया, कोरबा में, वो सब इधर से आती है, हाथी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े, क्या रहेगा, वनस्पति वन एवं क्या आपका वन्यजीव। वापस फिर से क्या है हमारा आपका वनस्पति, और वनस्पति संबंध किस होता है, पूरा आपका ताप, वर्षा। उससे क्या करती है, एक उसको प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है क्या, वर्षा, ताप, वहां की मिट्टियां, ये सब क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। तो देखो ना बघेलखंड में क्या क्या है, स्पष्ट जानते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कैसा मिलता है, पर्णपाती वन।
कैसे मिलता है? पर्णपाती वन, मतलब कैसा? पतझड़ वन। कैसा? इस पूरे जो महानदी बेसिन की बात करें तो पतझड़ वन। अभी जस्ट हम बात किए यहाँ पर क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर क्या कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा। और अगर कर्क रेखा अगर जाती है तो यहाँ पर क्या रहेगा? तापमान कैसा रहेगा? ठीक ठाक रहेगा। मतलब यहाँ पर आपको ठीक ठाक आपको तापमान देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ के वन हमको 100% क्या दिखाई पड़ेगा? पर्णपाती वन। कैसा? पतझड़ वन दिखाई पड़ेगा। लेकिन साथ में ध्यान ये रखना है कि इस जो है बघेलखंड का अगर पूरे अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र का तो 50% में क्या है? केवल वन और आपका वनस्पति है। तो क्या 50% आपका बघेलखंड पूरा आपका वनों से क्या आपका आच्छादित है? कैसा है? आच्छादित है। इसीलिए बस क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तो मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा? इसके पास नमी भी आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं जो क्या पर्णपाती वन यहाँ पर क्या रहेगा? इसका विस्तार रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ से कर्क रेखा के यहाँ पास विस्तार है, यहाँ पास क्या रहेगा? यहाँ पास यहाँ का ताप कैसा रहेगा? यहाँ पास ठीक ठाक रहेगा। मतलब यहाँ पास आपको सदाबहार वन ऐसे को दिखाई नहीं पड़ेगा। कैसे मिलेगा? पतझड़ वन। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी वन कैसे रहते हैं? पतझड़ वन है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात करेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एकदम इसलिए बता सकते हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखना कि महानदी बेसिन और जसपुर पहाड़ प्रदेश की तुलना में यहाँ पर क्या अधिक मात्रा में आपका वनों का यहाँ पर क्या आच्छादन है, और थोड़ा मोड़ा भी नहीं, पूरा 50% क्या आपका वनों से आच्छादित है। इसलिए बस क्या मिलेगी? आपका नमी, यहाँ पर आर्द्रता दिखाई पड़ेगी। इसलिए यहाँ का जो वनस्पति है वो क्या होगा? उष्णकटिबंधीय क्या होगा? आर्द्र पर्णपाती वन दिखाई पड़ेगा। हो जाएगा? आगे बढ़े, इसको समझना है भाई इसको, ठीक है? हो जाएगा ना? लिखो, चलो लिखो अब आगे, इसी को लिखो पूरा। हो गया? टाइम हो गया? हाँ तो लिखो क्या हो गया? तो क्या था? बघेलखंड के पठार का क्षेत्रीय विभाजन। बघेलखंड के पठार का क्षेत्रीय विभाजन, उसमें लिखो पहला। पहला का लोगे रिहंद बेसिन को। पहला रिहंद बेसिन, लिखे रिहंद बेसिन। लिखो देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर एवं देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर एवं देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर एवं हो गया? देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर एवं कन्हार बेसिन के पश्चिम व कन्हार बेसिन के पश्चिम व कन्हार बेसिन के पश्चिम व सरगुजा बेसिन के उत्तर सीमांत क्षेत्र में सरगुजा बेसिन के उत्तर सीमांत क्षेत्र में विस्तृत भूभाग सरगुजा बेसिन के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विस्तृत भूभाग रिहंद बेसिन या विस्तृत भूभाग रिहंद बेसिन या क्या बोलते हैं इसको? सिंगरौली बेसिन। सिंगरौली बेसिन है। विस्तृत भूभाग रिहंद बेसिन या सिंगरौली बेसिन है, जिसकी औसत ऊंचाई बता देंगे 300 मीटर से, जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से 450 मीटर तक है। जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से 450 मीटर तक है। जिसका निर्माण मुख्य रिहंद व जिसका निर्माण मुख्य रिहंद व उनकी सहायक सूर्या गोबरी महान जिसकी सहायक सूर्या गोबरी महान मोरनी महान से हुआ है। महान नदी से हुआ है। इसका विस्तार लिख लोगे सूरजपुर के उत्तरी क्षेत्र में सीमित व वाड्रफ नगर में व बलरामपुर के वाड्रफ नगर में व
बलरामपुर के वाड्रफ नगर क्षेत्र में सीमित विस्तार है। वह बलरामपुर के वाड्रफ नगर में आंशिक या लिख सकते हो सीमित विस्तार है। हो गया। ये रहा रिहंद बेसिन। एज इट इज हम पढ़े थे क्या, ऐसे ही कुछ अलग पढ़े थे? क्या था? रिहंद बेसिन। याद आ रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पर। क्या सूरजपुर का क्या आपका उत्तरी क्षेत्र, और साथ में क्या हमारा आपका वाड्रफ नगर, ये क्षेत्र क्या करेगा हमारा आपका रिहंद जो क्या आपका बेसिन। बस इतना बोल रहे हैं यहाँ पर क्या कि रिहंद बेसिन यहाँ से जा रही है और इसी में आएगी क्या आपका सूर्या, गोबरी, मोरनी, महान, और इन जो है सब नदियों के सहयोग से क्या बनेगी? रिहंद बेसिन बनेगा। बहुत सिंपल बोल रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है आपका? 300 मीटर से क्या आपका 450 मीटर इसका औसत क्या आपका ऊंचाई है। सबसे पहले बात यहां पर क्या बोला, क्या कि पूर्वी बघेलखंड के आपका उत्तर में, आपका कन्हार बेसिन के पश्चिम में, और सरगुजा बेसिन के आपका उत्तरी सीमांती क्षेत्र में क्या आपका ये अवस्थित है। अरे आप भी सेम ऐसी बोलोगे, पता है? चलो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बिलीव कीजिए, सेम ऐसी आप भी बोलेंगे, आप भी ताकेश्वर। ठीक है, चलो लिखो रिहंद बेसिन, लिखो कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन छोड़ देंगे। आप लोग क्लास 7:30 है ना, और 8 तक क्लास चलती है आप लोग ना, 8। कल कोई बोर्ड थे क्या 7:30? चलो लिखो तो अच्छी बात है। कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन लिखो। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार के उत्तर पूर्वी, याद है ना? आप ना लिख रहे हो ना तो थोड़ा सोचो भी, कि लिखते लिखते ये सोचो कि क्या हम लोग एज इट इज ऐसी पढ़ रहे थे और क्या हम लोग भी उसको दोहरा सकते थे क्या? ठीक है, तो क्या करोगे? पूर्वी बघेलखंड पठार का उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में विस्तृत, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में विस्तृत, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में विस्तृत कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन कुसमी क्षेत्र को छोड़कर, ये लिख लो बलरामपुर के, बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र को छोड़कर, बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र को छोड़कर शेष बलरामपुर जिला में, शेष बलरामपुर जिला में, बचा हुआ बलरामपुर ऐसे लिखोगे, ठीक है? शेष बलरामपुर जिले में, शेष बलरामपुर जिला में कन्हार एवं उनकी सहायक नदी, कन्हार एवं उनकी सहायक नदी, नदी का नाम मत लिखो लेकिन ध्यान रखना, सिंदूर, पेंजन, गलफुला, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेकिन आप सुनोगे नदी पढ़ोगे तो क्या क्या लिखो? बलरामपुर जिला में कन्हार एवं उनकी सहायक नदी। अब सहायक नदी पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंदूर, पेंजन, गलफुला, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखोगे प्रवाह क्षेत्र में विस्तृत है। मतलब कहना ही चाह रहा है कि जहां जहां कन्हार नदी और सिंदूर, पेंजन और गलफुला का विस्तार है, वहां वहां तक कन्हार बेसिन क्या है? विस्तृत है। लिख लो यहां बस क्या है आपका? सहायक नदी प्रवाह क्षेत्र में विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई, जिसकी औसत ऊंचाई कितना है? 300 मीटर से 450 मीटर तक है। हो गया, और क्या है? 300 मीटर से 450 मीटर तक है। हो गया, लिखो अगला। कल कल बोल रहा है, लिखो एक और लिखो। सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन या मध्यवर्ती उच्च मैदान, सरगुजा बेसिन या मध्यवर्ती क्या आपका उच्च मैदान। लिखो देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी मैन पाटवा, देवगढ़ की पहाड़ी मैन पाटवा, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी मैन पाटवा, मैन पाटवा, छुरी मतरिंगा की पहाड़ियों से घिरा, छुरी मतरिंगा की पहाड़ियों से घिरा मध्यवर्तीय उच्च मैदान, मध्यवर्तीय उच्च मैदान सरगुजा बेसिन है। मध्यवर्तीय उच्च मैदान क्या है? सरगुजा बेसिन है। सरगुजा बेसिन है जिसकी औसत ऊंचाई, सरगुजा बेसिन है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार कहां कहां रहेगा? अंबिकापुर,
जिसका विस्तार अंबिकापुर, सीतापुर, प्रतापपुर, सूरजपुर आदि में है। जिसका विस्तार अंबिकापुर, सीतापुर, प्रतापपुर व सूरजपुर आदि में है, वह सूरजपुर आदि में है। सरगुजा बेसिन के उत्तर में, सरगुजा बेसिन के उत्तर में चिरवेन व हराई की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन के उत्तर में चिरवेन व हराई की पहाड़ी, तथा इसके दक्षिण पश्चिम में पतर्रा, डुला ब्रैकेट में दूला भी लिख लो, ठीक है, पतर्रा, डुला और टोंग लेवा की पहाड़ी का विस्तार है। टोंग लेवा की पहाड़ी का विस्तार है। टोंग लेवा की पहाड़ी का विस्तार है। हो गया, आगे बढ़े, लिखो इसी में और लिखो आगे। अंबिकापुर और सूरजपुर के मध्य से, अंबिकापुर और सूरजपुर के मध्य से रेहर व गुनगुटा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हो गया, आगे बढ़े, बाकी करेंगे कल। हो गया, तो आपको इस प्रकार से इसको पढ़ना है। क्या कोई नया बात है इसमें? इसको और लिख सकते हो क्या, कि अगर इस जो है सरगुजा बेसिन के भौगोलिक प्रदेश की बात करें, है ना, इसकी भौगोलिक सीमा का, है ना, केवल अगर बोल दिया है बस कि सरगुजा बेसिन की भौगोलिक सीमा, तो क्या इस जो है मध्यवर्ती जो उच्च मैदान के दक्षिण में छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, दक्षिण पश्चिम में जसपुर पाट प्रदेश, व क्या दक्षिण जो आपका पश्चिम है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में क्या रहेगा आपका हसदो रामपुरा बेसिन का विस्तार है। हो जाएगा। इसी के उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी है। ये सारी बात यहां बस के आपका पुट कर सकते हो आराम से, ठीक है, बाकी करेंगे कल। हो गया, तो डेली क्लास में क्या करेंगे, पहले आपको समझा देंगे, पहले पूरा चिल्ला लेंगे पहले, उसके बाद शांति से क्या करूंगा मैं, बैठ के लिखाऊंगा। उससे आप लोगों का जो 16 शब्द का जो स्पीड है ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा उससे, ठीक है। ठीक है भाई, 12-13 लिख लो कम से कम आप लोग, ठीक है, ताकि सर कल काउंट करके आना, कल 10 लाइन लिख के आओ कल, और 10 लाइन में देखना कि आपकी स्पीड क्या जा रही है, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास।